हाय। आप में से बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन अपना कैपिटल लूज करने के डर की वजह से इन्वेस्टिंग नहीं करते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रिस्की होते हैं। आज हम आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें रिस्क बहुत कम होता है। जो इन्वेस्टर्स अपनी कैपिटल ग्रोथ की बजाय सेफ्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनके लिए ऑप्शंस बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इन 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को डिटेल में कवर करेंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स। जब भी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात आती है तो एफडी और आरडी का नाम सबसे पहले आता है। ना सिर्फ आज बल्कि पिछले कई डेकेड से एफडी और आरडी को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। लगभग सभी बैंक्स एफडी और आरडी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एफडी और आरडी की मैच्योरिटी पर आपको एक गारंटीड रिटर्न मिलता है और इनमें रिस्क लगभग जीरो होता है। एफडी और आरडी में डिफरेंस यही है कि एफडी में आप एक सिंगल डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि आरडी में आप रेगुलर इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपको एफडी या फिर आरडी को जरूर कंसिडर करना चाहिए। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। एफडी और आरडी के बाद पोस्ट ऑफिस स्कीम्स को सबसे सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। इनमें मिलने वाला रिटर्न बैंक्स और दूसरी एनबीएफसी से ज्यादा होता है। गवर्नमेंट फिलहाल 9 ऐसी स्कीम्स प्रोवाइड करती है, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिसको हम पीपीएफ के नाम से जानते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एटसेट्रा। अगर हम पीपीएफ की डिटेल में बात करें तो पीपीएफ में आपको फिक्स रिटर्न्स और टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है, लेकिन 5 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और अगर आप 15 साल के बाद भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसे एक्सटेंड करवा सकते हैं। इस स्कीम में आपको अपना अकाउंट एक्टिव रखने के लिए पर ईयर मिनिमम 500 रुपीज डिपॉजिट करने होते हैं। इसका करंट इंटरेस्ट रेट 7.1% पर एनम है। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में यूजुअली ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट या ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म की सर्विस नहीं दी जाती। पीपीएफ के अलावा भी अगर आप सभी सेविंग स्कीम्स की डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इंडिया पोस्ट वेबसाइट के सेविंग स्कीम सेक्शन को विजिट कर सकते हैं। आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में विजिट करके इन स्कीम्स का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के बाद आज का हमारा थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एनपीएस। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन स्कीम है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्कीम इंडिया के सभी सिटीजन्स को रिटायरमेंट बेनिफिट देने के पर्पस से लॉन्च की है। इस स्कीम में आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट लिंक्ड होता है, जहां आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। इसलिए इसमें पीपीएफ के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा रिस्क मिलता है। आप मिनिमम 500 रुपीज़ डिपॉजिट करवा के अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद आपके कॉर्पस का मिनिमम 40% हिस्सा आपको लाइफ टाइम पेंशन देने के लिए यूटिलाइज किया जाता है और बाकी अमाउंट आपको एक लमसम के रूप में पे कर दिया जाता है। क्योंकि ये स्कीम मार्केट लिंक्ड है तो इसमें रिटर्न्स भी वेरी करते हैं, लेकिन पास्ट रिकॉर्ड के अनुसार इसमें आपको लगभग 9% से 12% पर ईयर तक के रिटर्न्स मिल जाते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स से पैसा बोरो करने के लिए सिक्योरिटीज इशू करती है। इनका मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज से लेकर 40 ईयर्स तक का हो सकता है। जिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है उनको टी बिल्स या फिर ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, और जिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा होता है उनको बॉन्ड्स कहते हैं। एसजीबी यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंडर ही कंसिडर किया जाता है। अगर हम इनके रिटर्न्स की बात करें तो जिन सिक्योरिटीज का मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है उनमें आपको एवरेज 3 से 4% का एनुअल रिटर्न मिलता है, और जिन सिक्योरिटीज का मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा होता है उनमें आपको अराउंड 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खुद इंडियन गवर्नमेंट इशू करती है, इसलिए इनमें रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होता है।
लेकिन बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि इनमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट जनरली हाई होती है और इसलिए आपके और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स उनमें इन्वेस्ट कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एसजीबीज की बात करें तो उनमें इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड की प्राइस के बराबर अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, आज के वीडियो का आखिरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स, मनी मार्केट फंड्स एटसेट्रा शामिल हैं। इन म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और गोल्ड बॉन्ड्स एटसेट्रा में इन्वेस्ट किया जाता है। स्टॉक मार्केट से लिंक ना होने के कारण इन म्यूचुअल फंड्स में रिस्क काफी कम होता है। इन म्यूचुअल फंड्स का टाइम होराइजन फंड्स के टाइप के हिसाब से शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकता है, तो आप अपने रिस्क और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये है 5 लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जिनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते। हाउएवर, क्योंकि इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में रिस्क कम है इसलिए इनमें मिलने वाला रिटर्न भी कम है। तो एक इन्वेस्टर को अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शंस को कंसिडर कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स में बताइए कि आप इनमें से किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहेंगे या कोई ऐसा ऑप्शन जो आज के वीडियो में हमने कवर नहीं किया उसके बारे में भी हमको कमेंट करके बताएं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.